साथियों, स्वागत है साहित्य सहचर के इस नया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। यदि आप हिंदी साहित्य के छात्र हैं और बीएड करके रखे हुए हैं तो बिहार में बहुत शानदार मौका आपके लिए है कि आप बीपीएससी बीपीएससी टीआरई 4 का एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए एलिजिबिलिटी रखा गया है कि आप या तो स्टेट पेपर 1 पास होना चाहिए या फिर आपको पीजीटी बनना है तो आपको स्टेट पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। तो स्टेट पेपर 1 जो है वो टीजीटी के लिए है और स्टेट पेपर 2 जो है वो पीजीटी के लिए है। ओके, यही आपका सिलेबस है। मुझे नहीं लगता है कि ये सिलेबस आप नहीं जानते होंगे। ओके, यदि हिंदी साहित्य के छात्र हैं तो व्याकरण कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। इवन हिंदी साहित्य के छात्र नहीं भी रहते तो भी व्याकरण उन्हें पढ़ना पड़ता है। ओके, और बहुत आसान है सिलेबस, ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल सिलेबस है। हाँ, पेपर 1 का सिलेबस आसान है, पेपर 2 का सिलेबस ऐसा नहीं कि बिल्कुल आसान ही है। ओके, क्योंकि यहाँ देखिए आपको बहुत सारे सेक्शंस पढ़ना है। तो पहले हम देख लेते हैं पेपर 1 का क्या सिलेबस है। यदि आपको पता है कि पेपर 1 का क्या सिलेबस है, किस तरह से तैयारी करेंगे, तो इस सेक्शन को आप स्किप करके पेपर 2 की तरफ जा सकते हैं। लेकिन चूंकि जो भी स्टूडेंट पीजीटी के लिए एलिजिबल रहते हैं वो ज़्यादातर स्टूडेंट वो टीजीटी के लिए भी एलिजिबल रहते हैं, इसीलिए आप दोनों देख सकते हैं और अच्छे से देख सकते हैं। क्योंकि हमने हमारे माध्यम से कम 250 प्लस हिंदी के शिक्षक बीपीएससी 2 और 3 के टीआरई 2 और 3 में सेलेक्ट हुए हैं, तो हमारे अनुभव का फायदा आप उठा सकते हैं। ओके, तो चलिए सीधी सीधी बात है, हम सिलेबस देख लेते हैं। उसके बाद तैयारी कैसे करेंगे एक एक पॉइंट करके बताएंगे कि तैयारी कैसे करेंगे और कितना आसान है STET निकालना। ओके, पहली बात, तैयारी करने से पहले आपको 2 काम कर लेना है। एक काम मैं कर ही रहा हूँ आपके लिए कि सिलेबस आपको दिखा दे रहा हूँ। दूसरा काम आपका है कि आप एक बार STET पेपर 1 का सिलेबस तो आप देख रहे हैं, PYQ जाके देख लीजिए, है ना। उसके बाद आप डिसाइड करिएगा कि हमारा स्तर क्या है। यदि आपका स्तर ये है कि आप इसमें 50% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, है ना, तो आप कुछ मत सोचिए। हाँ, आंख बंद करके टीआरई 4 की तैयारी करिए। यदि आपको लगता है कि नहीं हम नहीं कर सकते हैं तो पहले आप क्या करिए, इस सिलेबस को कवर करिए और ये सिलेबस भी आपको काम आएगा टीआरई 4 की तैयारी में। ओके, सबसे पहला आपको पढ़ना है संधि, है ना, फिर समास पढ़ना है। ओके, और अभी हम बीपीएससी टीआरई 4 के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं और हिंदी साहित्य लगभग कंप्लीट कर चुका है, सभी का रिकॉर्डेड वीडियो ऐप पर उपलब्ध है। ओके, और अभी व्याकरण पढ़ाना शुरू किए हैं। ओके, हालांकि बिल्कुल अभी शुरुआती स्टेज पे सभी स्टूडेंट हैं। ओके, और सभी स्टेट निकाले हुए हैं पहले से। ओके, तो देखिए, संधि है, समास है, संक्षेपण है और परिभाषिक एवं तकनीकी शब्द। ये थोड़ा सा आपके लिए अलग हो जाता है। ये कहाँ मिलेगा वो भी मैं बताऊंगा, है ना। उद्धृत वाक्यों में व्यवहृत शब्दों में एक ऐसे शब्दों की पहचान, है ना, ये भी आप आराम से समझ सकते हैं कि भाई किसी शब्द को अंडरलाइन कर देगा, है ना, पूछ लेगा कि इसका अर्थ क्या है ना, या फिर पूछ लेगा इसमें संज्ञा सर्वनाम कौन सा है, क्या मतलब व्याकरण का कौन सा रूप है यहाँ मौजूद। मुहावरे लोकोक्तियाँ हो गया, वाक्य प्रयोग हो गया, वाक्य शुद्धि हो गया, पदबंध हो गया। पदबंध सेक्शन बहुत भारी नहीं है लेकिन बहुत लोगों को भारी लगता है। वाच्य बहुत आसान है। वाक्य के प्रकार ये कई बार पूछा जाता है। शब्द शक्ति, अभिधा लक्षणा व्यंजना जो होता है वो, है ना, सिर्फ व्यंजना यहाँ लिखा हुआ है लेकिन अभिधा लक्षणा और व्यंजना 3 होता है। ओके, फिर अलंकार है, अर्थालंकार, उपमा, है ना, और यहाँ आपको दे दिया है रूपक भी पढ़ना है, उत्प्रेक्षा भी पढ़ना है, विरोधाभास भी पढ़ना है ना, कुछ छंद भी पढ़ने हैं आपको, है ना, जिसमें मात्रिक छंद है ना, मेन रूप से मात्रिक ही छंद, ये वर्णिक छंद पढ़ना है, मात्रिक छंद पे बात नहीं किया है। ओके, तो इस पे फोकस रहेगा। काव्य गुण और रस आदि पढ़ना है, आदि लिख दिया है। ओके, और इसमें देखिए 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 100 में से मैं तो यही चाहूँगा कि आप 100 में से 100 सही कर ले, लेकिन ज़रूरी नहीं है 100 में से 100 का सही करना। ये जो टोटल पेपर है ना आपका, हाँ, ये है आपका 150 अंक का। ओके, 100 अंक आपके सब्जेक्ट से और 50 अंक, है ना, जो है आर्ट ऑफ टीचिंग और अदर स्किल से आता है। तो 150 में से आपको मात्र और मात्र 75 अंक सही करना है। तो कितना आसान है। यदि आप किसी रिजर्व कैटेगरी में हैं तो उसमें भी और कम हो जाता है। ओके, फिर भी आप अपना कोशिश करिए कि भाई 75 ना, थोड़ा सम्मानजनक स्कोर 80 कर ले भाई, है ना। तो देखिए, वो सिर्फ हिंदी से भी आप कर सकते हैं। ओके, या फिर आपके पास इधर भी है ना, आर्ट ऑफ टीचिंग है, बीएड आप करके रखे हैं तो आपको ये सब पता होगा। नहीं पता है तो भाई
ऑब्वियस सी बात है, बस ये सर्च करिए यूट्यूब पर, टीचिंग एंड लर्निंग मीनिंग प्रोसेस एंड कैरेक्टरिस्टिक। ओके, ये आपको आ जाएगा आराम से। ये भी आराम से जो भी आपको दिख रहा है ना, जो भी टीचिंग से संबंधित है। हाँ, वैसे तो मैं मुझे पता है कि आप लोग कई सारे छात्र क्या करते हैं, प्राइवेट से बीएड कर लेते हैं जिसमें सिर्फ एग्जाम देना होता है, मुझे पता है। लेकिन फिर भी आप इन सारे टॉपिक्स को जाके यूट्यूब पर से जाके सर्च करके आराम से देख सकते हैं। ओके, ये सारे टॉपिक वही है। ओके, तो जाइए आराम से सर्च करके इसको पढ़ सकते हैं। दूसरी तरफ आप अदर्स स्किल में है, अदर स्किल्स जो है वो जनरल नॉलेज का है, इन्वायरमेंट साइंस का है ना। अभी नीट जेआरएफ के स्टूडेंट को मैं पढ़ा रहा हूँ, वहाँ इन्वायरमेंट ही पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो वो आराम से वहाँ से भी हो सकता है। बहुत सारे जो है वीडियो यूट्यूब पर मैं फ्री में डाल देता हूँ। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है, मैथ्स। ओके, सामान्य मैथ्स पूछा जाता है, खास करके परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, है ना, हाँ, एवरेज, इस तरह के मैथ्स पूछे जाते हैं जो कि बहुत आसान होते हैं। लॉजिकल रीजनिंग भी रीजनिंग है, तो ये भी बहुत आसान है। ओके, ऐसा नहीं कि बहुत भारी है। तो ये तुम्हारा ये आपका अदर स्किल हो गया। अदर स्किल में जनरल नॉलेज का 5 क्वेश्चन होगा, है ना, इन्वायरमेंट से 5 क्वेश्चन होगा, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से 5 क्वेश्चन होगा और लॉजिकल रीजनिंग से 5 क्वेश्चन होगा। तो ये स्थिति आपका इस अदर स्किल में होने रहने वाला है। तो 20 क्वेश्चन ये हो गया और 30 क्वेश्चन आपको टीचिंग से पूछा जाएगा। और आप कितने भी बेवकूफ़ होंगे, लेकिन आप, मतलब मैं ये बेवकूफ़ इन द सेंस ये नहीं कह रहा कि आप बेवकूफ़ हैं बिल्कुल नहीं कह रहा, मतलब कितने भी उस टाइप के होंगे कि भाई हमें टीचिंग नहीं आता है, तो टीचिंग में कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं ना, वो बिना पढ़े आप कर सकते हैं, बिना पढ़े एक्सपीरियंस के आधार पर कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि भाई मैं क्लास में हूँ तो क्या डिसीजन लूँगा, है ना, जैसे टीचर की क्वालिटी है। ओके, कैरिकुलम किस तरह से बनेगा, है ना, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग, ये सब आराम से हो जाएगा। जैसे हम लोग जब हमने नेट जेआरएफ का एग्जाम दिया था, वहाँ भी टीचिंग पूछा जाता है ना। टीचिंग वाले चैप्टर को मैं सिर्फ और सिर्फ एक बार पढ़ा और उसके बाद 4 या 5 क्वेश्चन पूछा जाता जिसमें मेरा 4 सही था, है ना। कैसे? सिर्फ और सिर्फ हम ये सोचते थे कि मैं एग्ज़ाम यदि हॉल में रहूँगा, जब बच्चों को पढ़ा रहूँगा तो क्या डिसीजन लूँगा, उसी डिसीजन के आधार पर हमारा 5 क्वेश्चन में से 4 सही हो गया था। तो आप समझ सकते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप लोग चूँकि बीएड हैं तो आप सारे टॉपिक्स को आराम से पढ़ सकते हैं। और ऊपर जो आप देख पा रहे थे ना, ये जितना ऊपर आप देख पा रहे थे, तो पहले आपके पास एक वासुदेव नंदन वाली किताब होनी चाहिए, है ना, व्याकरण की। वासुदेव नंदन की जो व्याकरण की पुस्तक आती है वो आप आराम से ले लीजिए, है ना। बहुत ज़रूरी है वासुदेव नंदन की पुस्तक, आपको टीआरई 4 में भी काम आएगा। ओके, और इसमें भी काम आने वाला है, तो इस किताब को ले लीजिए। और बाकी जहाँ कुछ ये सब जो लिख रखा है ना यहाँ, ओके, यहाँ से है ना, सब शक्ति, अलंकार, अर्था, व्यंजन, ये सब जितना लिखा हुआ है, तो ये पुस्तक आता है, बहुत पतली सी पुस्तक है, रस छंद अलंकार नाम से, है ना, बहुत पतली सी पुस्तक है, उसमें सभी दे रखा है। ओके, तो ये दोनों पुस्तक आप खरीद लीजिए और पढ़ लीजिए आराम से। आप इस 100 हिंदी के ही 100 में से आप स्कोर कर लेंगे, 80 90 भी कर सकते हैं, है ना। तो आपको इधर पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन यही बात है कि भाई यहाँ आप बैठे थोड़ी रहेंगे, है ना, सिर्फ व्याकरण ही पढ़ेंगे या काव्य शास्त्र नहीं पढ़ेंगे। हाँ, तो आप इसमें भी कोशिश करिए कि भाई 30 में से कम 15 सही कर लें। ओके, और इधर जो 20 क्वेश्चन है, हाँ, आप थोड़ा बहुत मैथ्स बनाना सीख लीजिए, लॉजिकल रीजनिंग सीख लीजिए, इन्वायरमेंट सीख लीजिए। नहीं तो मैं आपके हेल्प के लिए मौजूद हूँ। देखिए, हम दो सेक्शन में आपका बहुत अच्छे से हेल्प कर सकते हैं। एक तो आपका जनरल ये जो अदर स्किल्स है, और एक व्याकरण में। ओके, बहुत अच्छे से हेल्प कर सकते हैं। व्याकरण और काव्य शास्त्र जो भी आपको पूछा जा रहा है, सॉन्ग, इसमें काफ़ी अच्छे से हेल्प कर सकते हैं। और साहित्य सहचर के वेबसाइट, ये ऐप पर, साहित्य सहचर के ऐप पर आराम से कोर्सेज उपलब्ध है, तो जाइए आराम से इनरोल कर सकते हैं, बहुत अच्छे से वहाँ आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं स्टेट पेपर 2 की तरफ। ओके, वैसे पेपर 1 के लिए मैं तो चाहूँगा कि आप इनरोल ना हो, है ना, क्योंकि ये बहुत आसान है। फिर भी आपको लगता है कि इनरोल होना चाहिए, आपको टीआरई 4 में बहुत मदद मिलेगा, ठीक है, तो आप ले सकते हैं। ओके, या फिर एक और कोर्स उपलब्ध है जो है ऐप पर ही, है ना, हिंदी साहित्य और व्याकरण करके। या फिर आप कहेंगे तो सिर्फ एक व्याकरण का कोर्स लॉन्च कर दूंगा, है ना, सिर्फ उसमें व्याकरण रहेगा और बहुत सस्ता कोर्स बना दूंगा, है ना, कि आप आराम से एफर्ड कर सकते हैं, है ना। 600-700 वाली कोर्स ये आराम से आप देख सकते हैं। क्योंकि वही है कि भाई बीपीएससी टीआर के जो स्टूडेंट है वो कहते हैं कि भाई हमारे पास भीड़ नहीं बढ़नी चाहिए, मतलब इस बैच में भीड़ नहीं बढ़नी चाहिए, ठीक है, तो एक अलग बैच लॉन्च करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बच्चे बहुत अच्छे से सीरियसली पढ़ रहे हैं। ओके, तो वो नहीं चाह रहे हैं कि भाई इधर भीड़ बढ़े। ओके, अब जो पेपर 2 है आपका, जो कि पीजीटी के लिए फॉर्म भरेंगे, तो वो आपको चाहिए। तो इसमें देखिए क्या है,
पहली बात तो ये आपका इतिहास का सेक्शन है, हिंदी साहित्य का इतिहास। ओके, हिंदी साहित्य का काल, विभाजन और नामकरण, है ना। इससे कम से कम समझिए कि 3 से 4 प्रश्न बन जाएगा। ओके, और कहाँ से पढ़ना है वो मैं बताऊंगा। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां और रचनाकार, हाँ, तो ये भी प्रश्न बहुत ईजी रहते हैं। ओके, आधुनिक काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, थायाबाद, ये सभी मैं बीपीएससी टीआरई 4 के स्टूडेंट हैं उनको पढ़ाए हैं और सारा रिकॉर्डेड क्लास बहुत अच्छे से उपलब्ध है। तो ऐप पर आप सीधा टीआरई 4 के लिए क्यों नहीं इनरोल हो जाएं, आराम से वहीं से सारा चीज़ दिख जाएगा। लेकिन टीआरई 4 वाले बैच में आप यदि सिर्फ ये स्टेट करना है तो आप बेहतर होगा कि आप अलग से जो बैचेज है स्टेट पेपर 2 का उसमें इनरोल रहिए, क्योंकि उसमें ये तो आपको मिल जाएगा, ये तो आपको मिलेगा, ठीक है, बीपीएससी टीआरई 4 में। लेकिन ये सब आपको नहीं मिलेगा, है ना, ये सब आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, है ना। जैसे कानों में कंगना कहानी पढ़ना है, उसने कहा था कहानी का प्लॉट, पूछ की रात, पंच लाइट और चिप की दावत, ये कहानी आपको पढ़नी है। ओके, तो ये कहानियाँ उसमें उस बैच में नहीं है, इसीलिए स्पेशल जो बैच लॉन्च किया गया है STET पेपर 2 के लिए, है ना, उसमें आप इनरोल हो सकते हैं। ओके, चयनित उपन्यास भी पढ़ना है, जैसे गोदान पढ़ना है, त्यागपत्र और मैला आंचल। ओके, मैला आंचल मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के स्टूडेंट को पढ़ाया हूँ, है ना। ओके, तो बहुत मज़ेदार तरीके से पढ़ाया था, क्योंकि मैं मिथिला से हूँ तो भाई तो ये तो आराम से मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके ओके वो पढ़ाया गया है। चंद्रगुप्त पढ़ना है, आषाढ़ का एक दिन, क्योंकि मेरा काम नाटकों पे ही चल रहा है PhD। ओके, तो आषाढ़ का एक दिन बहुत अच्छे से आपको देखने को मिलेगा, चंद्रगुप्त भी बहुत अच्छे से। जो प्रश्न आता है वो प्रश्न मैं आराम से कोशिश करूंगा कि आप कर पाएँ। ओके, क्योंकि देखिए PGT के लिए स्टेट पेपर 2 निकालना है तो यहाँ आपको मेहनत करना पड़ेगा, पेपर 1 के लिए मेहनत नहीं करना पड़ेगा। मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ आप पेपर 1 आराम से निकाल सकते हैं, पेपर 2 के लिए मेहनत करना पड़ेगा। जैसे गेहूं और गुलाब, नाचरण की सभ्यता, नाखून क्यों बढ़ते हैं, श्रद्धा और भक्ति। अब इस निबंध के अंदर से कोई प्रश्न पूछ दिया तो आप क्या करेंगे, है ना, तो उसके लिए मैं आपको हेल्प करूंगा, है ना। ऐसे ही विद्यापति पदावली आपको पढ़ना है, रामवृक्ष बेनीपुरी वाली, और ये सारा पद दे दिया गया है, तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप, तो वो मैं एक्सप्लेन करूंगा आपका, है ना। ऐसे ही कबीर है, दुल्हन गाहू मंगलचार, या झीनी झीनी बीनी चदरिया, काहे रे नल्ली, तो ये हम लोग जो है बीए में ही पढ़ रखे हैं। ओके, ये सभी पद बीए में पढ़ रखा है, तो आप समझ सकते हैं कि भाई हम लोग कितने अच्छे से पढ़ाई किए, क्योंकि हमारी पढ़ाई BHU से BE और MA हुआ है। ओके, तो आराम से, और PhD भी BHU से ही चल रहा है, तो बहुत अच्छे से पढ़ा गया है। ऐसे ही भ्रमर गीत सार, चूँकि JRF भी हूँ तो भाई JRF के समय ये अच्छे से पढ़ लिया था। नागवती वियोग खंड है, या रामचरित मानस का केवल अयोध्या कांड पढ़ना है आपको। मैथिली श्रीगुप्त की कविता है, दोनों और प्रेम पलता है, हिमालय रामधारी सिंह दिनकर की। ऐसे ही तोड़ती पत्थर, तुमुल कोलाहल, जयशंकर प्रसाद, मैंने उसको जब तक देखा लोहा जैसे, तब तक देखा गलते देखा ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। एक सांस में पूरी कविता, है ना। तो शासन की बंदूक, है ना, तो ये आप देख पा रहे हैं नागार्जुन जी की कविता है। तो इतनी सारी कविताएं पढ़नी है आपको। फिर उसके बाद काव्य शास्त्र सेक्शन पढ़ना है। तो मैं, हाँ, जैसे हमने कहा कि स्टेट के लिए कोर्स लेने, स्टेट 1 के लिए कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्टेट 2 के लिए कोर्स लेने की जरूरत है, क्योंकि इसमें इतना आप खुद से यदि कर पाएंगे तो बिल्कुल कोर्स नहीं लीजिए। लेकिन आप लगता है कि नहीं हमको हेल्प चाहिए, तो आराम से आप स्टेट 2 वाले कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। बहुत कम प्राइस रखा गया है। तो साहित्य सहचर का ऐप है ना, साहित्य सहचर प्ले स्टोर पर सर्च करिए साहित्य सहचर, है ना, वो आपको मिल जाएगा। नहीं तो फिर हमको मैसेज करिए, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आराम से आप इनरोल कर सकते हैं। बहुत कम प्राइस रखा गया है। हाँ, इस सेक्शन में देखिए हम आपको पूरा हेल्प नहीं कर पाएंगे, ये मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि ये सेक्शन मैं नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि मेरा BEd नहीं है, पहली बात। ओके, हाँ, आप कहेंगे कि भाई किसी दूसरे टीचर को ला के हमें पढ़वा दीजिए, तो मसला अलग है। ओके, तो वो मसला अलग है, वो मैं कर सकता हूँ, ठीक। लेकिन आप मुझसे कहेंगे कि आप मुझे पढ़ा दीजिए, तो मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। हाँ, मुझे या तो मुझे समय दीजिए कि भाई हाँ आप खुद से पढ़ के पढ़ा दीजिए, क्योंकि देखिए मैं सीखने में बहुत माहिर आदमी हूँ, है ना, कुछ भी सीख कर पढ़ा सकता हूँ। जब मैं अमेरिकन स्टूडेंट को मैथ्स पढ़ा सकता हूँ, अभी BSc फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को, तो भाई किसी को कुछ भी पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। हाँ, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट हिंदी है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हिंदी के स्टूडेंट मेरे से अधिक जुड़े। और GS में भी आप किसी भी इंस्टीट्यूट से बेहतर तरीके से हमारे पास पढ़ेंगे, है ना। मैं हिंदी BPSC TRE 4 के लिए भी पढ़ा रहा हूँ, हिंदी साहित्य, और GS जो 40 अंक का आता है वो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना। और जो भी स्टूडेंट हमारे पास इनरोल हैं सभी कहते हैं, है ना, कि भाई ऐसे GS कभी नहीं पढ़े थे वो। तो समझ सकते हैं कि भाई मैं क्या करवाता हूँ क्लास में। और ये जो हमारे स्टूडेंट हैं दूसरे कोचिंग के टेस्ट देते हैं, हाँ, कई सारे कोचिंग का वो लोग टेस्ट देते हैं और कहते हैं हूबहू आपको पढ़ाया हुआ छाप दे रहे हैं, एग्जाम में, है ना, वो आ जा रहा है। तो आता क्यों है? क्योंकि भाई ओरिजिनल टेक्स्ट को मैं फॉलो करता हूँ। तो आप चाहें तो STET
टू के लिए 100% सिक्योर होके हमारे पास आइए। एस्टेट वन भी आप चाहें तो आ सकते हैं मेरे पास, और यहाँ भी 100% सिक्योरिटी है, लेकिन बात ये है कि मैं चाहूँगा कि आप खुद से ये कर सकते हैं। मेरी बात इस तरह की है कि आप खुद से कर लीजिए। ओके, तो ये आप देखे थे, तो आप जाइए साहित्य सहचर का ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ जो भी एस्टेट टू के लिए भी कोर्सेज है और कंबाइन कोर्स है, 1 और 2 दोनों के लिए आप इनरोल होना चाहिए वो भी है। तो आपको जो अच्छा लगे दोनों में आप इनरोल हो सकते हैं। ओके, और एस्टेट वन के लिए भी हम एक बैच लॉन्च कर दे रहे हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको जो सेक्शन है तो ये वाला सारा पढ़ा दिया जाएगा। ओके, तो हाँ, एक चीज़ और अभी ये नहीं हुआ कि ये कहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, मान लीजिए आप चाहते हैं कि खुद से पढ़ लें, तो भाई आप जाइए इस सेक्शन को सरस्वती पांडे से पढ़ लीजिए, और ये सेक्शन यहाँ तक सरस्वती पांडे से आपका काम चल जाएगा। दूसरी बात, ये कहाँ मिलेगा, तो ये देखिए हिंदीसमय.com और हिंदी भी पे सभी कहानी उपलब्ध है, जाके पढ़ सकते हैं। उपन्यास भी आपको गोदान मिल जाएगा, ऐसे ही पीडीएफ। महिला आंचल का पीडीएफ मुश्किल है मिलना, फिर भी उसे खोजेंगे तो मिल जाएगा। त्यागपत्र का भी पीडीएफ है, हाँ नहीं मिलेगा तो मुझसे फ़ोन कर लीजिए, भाई मुझे पीडीएफ दो। चंद्रगुप्त का पीडीएफ उपलब्ध है, आषाढ़ का एक दिन का पीडीएफ नहीं उपलब्ध है। ओके, ऐसे ही इधर सभी के लिंक्स हम मौजूद भेज सकते हैं आपको। ऐसे ही इधर जितने पद देख रहे हैं उसमें मैक्सिमम कविताएं मैं आपको भेज सकता हूँ। ओके, तो ये सारी बातें हैं, तो आप चाहें तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। ओके, और मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि हमसे आप पढ़ लें और हमारे अनुभव का फ़ायदा उठा लें। ओके, बाकी चलिए मिलते हैं।